हेलो स्टूडेंट, आपका कपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारी नई नई वीडियो देख ही रहे हैं। जैसा कि आपके बीच में पाइथागोरस प्रमेय चल ही रही है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इसे कि फॉर्मूले बेसिस कर याद करने हैं आपको। जो मैं फॉर्मूला कराता हूँ, पार्ट 1 जिसमें फॉर्मूला कराया उसको बेसिस कर याद करना है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है इसमें, यानी हमें क्या करना है कि एक मैंने क्वेश्चन लिया था कल कि एक्स पर आधारित प्रश्न, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय पर। ठीक है, यानी एक्स पर आधारित पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें क्या करना है इस पाइथागोरस प्रमेय में, हमें यानी एक्स पर एक एक्स का मान निकालना था। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, पुरानी वीडियो में देखना कि इसमें क्या करना होगा हमें। ठीक है, आज नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। इसमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करना होगा हमें कि एक क्वेश्चन लिया है कि मीनार के ऊपर, एक क्वेश्चन है मीनार के ऊपर। मीनार क्या है? मीनार जानते होंगे आप कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम मीनार बोलते हैं। घर नहीं बोलेंगे उसे, मीनार बोलते हैं, जो बहुत ऊंची बनी होती है। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन लिया है, इसको समझना कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। मैंने माना कि एक बिल्डिंग खड़ी है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और जिसका आधार हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन उधर से जब सूर्य पड़ता है बिल्डिंग के पीछे से तो उसकी परछाई जो है 10 सेंटीमीटर बनती है। क्या बनती है? उसकी 10 सेंटीमीटर बनती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी उसकी लंबाई है 5 और उसकी परछाई कितनी बननी है? 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना होगा, समझिएगा क्वेश्चन को कि करना कैसे है। ऐसे इस पर एक आधारित प्रश्न है, कैसे करते हैं तो समझिएगा कि एक मीनार, वो बोला एक भूतल पर एक मीनार खड़ी है। क्या है? एक भूतल पर एक मीनार खड़ी है। उस मीनार की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसकी परछाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कि पहले देखो क्या बोल रहा है, एक भूतल पर। भूतल क्या होता है? नीचे वाला पॉइंट होता है भूतल, यानी बेस, यानी जमीन। ठीक है, भूतल पर एक क्या है? एक मीनार खड़ी है। मीनार लिखा मैंने, ये क्या है? ये मीनार। ठीक है, मीनार हो गई। उसने बोला उस मीनार की लंबाई 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हो गई। कितनी है लंबाई इसकी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसकी परछाई मैंने बोला यहाँ पे क्या निकल रहा है? सूरज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सूरज निकल रहा है। तो इस सूरज से निकलने वाली जो रोशनी है, इससे बनी परछाई क्या परछाई जो बन रही है इसकी, जो यहाँ से जो परछाई बनेगी, जो परछाई यहाँ से बनेगी हमारी, तो क्या कितनी सेंटीमीटर की बननी है? वो 4 सेंटीमीटर की बननी है। कितने सेंटीमीटर की? 4 की। ठीक है, कितने की बननी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बननी है। हमने कितनी लंबाई है? पूरी है 10 है। ठीक है, और ये कितनी है? पूरी 4 है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक भूतल पर एक मीनार खड़ी है, यानी एक जमीन पर एक मीनार खड़ी है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसकी परछाई 4 सेंटीमीटर है। तो यह मीनार एक समकोण पर बनती है। उसने बोल लगा यह मीनार एक समकोण पर बनी है। समकोण मतलब जो 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण कौन सा हमारा? ये होगा 90 डिग्री का। मैंने क्या बोला? तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। जिसके अंदर 90 डिग्री का एक कोण होता है वह क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक है, इसका आधार ज्ञात कीजिए। आधार क्या पूछ रहा है? ये बेस जो है, क्या पूछ रहा है? बेस। आधार ज्ञात करना है हमें। आधार कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने क्या बोला कि मैंने पहली वाली वीडियो में लिया था एक्स क्या माना था मैंने? यहाँ क्या मानते हैं हम? जेड मानते हैं, मैं बाई मानू। ठीक है, मैंने बाई माना यहाँ कि हमें पता है कि लंबाई कितनी है? 10 और उसकी परछाई कितनी है? 4। हमें परछाई को क्या माना? हमने इसको क्या माना? कर्ण। ये क्या होती है? हमारी कर्ण। और ये क्या होता है? हमारा लंब। क्या होता है हमारा? ये लंब होता है। क्या होता है हमारा? ये लंब होता है। तो क्वेश्चन को यही समझ गए होंगे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइएगा कि सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखना है, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लंबाई दे रखी है। हमें लंबाई लिखेगा, पहले जो क्वेश्चन में है उसे लिखिएगा। लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर, जो चीज़ पूरी लिखनी है। परछाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। परछाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके आधार कितना दे रखा है हमें पता नहीं है। हमने आधार कितना माना है? माना आधार y। कितना माना मैंने? आधार y सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया मैंने ये। इसमें एक चीज़ पता है, लंबाई क्या होती है हमारी? लंब को क्या बोलते हैं हम? l। क्या बोलते हैं? लंब को l बोलते हैं। और इसमें क्या होती है? परछाई क्या बनी है हमारी? कर्ण को क्या बोलते हैं हम? k बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण को k बोलते हैं। और आधार क्या है हमारा? a। आधार क्या है हमारा? a, जो क्या माना हमने? y माना। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला अप्लाई हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा कि आधार हमें पता है, हमें इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने पर फॉर्मूला लगाते हैं। देखिएगा फॉर्मूला, फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ठीक है। हमने लंब आधार क्या माना y, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या माना हमने y का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या हमें पता नहीं है, अभी हम वैल्यू लगाएंगे इसमें। अब देखो लंब क्या हमारे पास में, कर्ण कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब कितना हमारे पास में 10, 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर को खोलेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर y का होल स्क्वायर प्लस के 100 हो गया। 10 का वर्ग खोलेंगे 100 हो गया। अब मैंने क्या बोला, जो प्लस का उधर ले आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, यानी वाई स्क्वायर प्लस 100 प्लस माइनस के 16, ठीक है, हो गया। अब इस y को उधर लेके आएंगे, पहले इसको सॉल्व करें, वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा घट के ये 64, किसका ये प्लस का, ठीक है, हो गया। अब वाई स्क्वायर बराबर इस 64 को उधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा ये माइनस का, यानी माइनस के 64, ठीक है, हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे, अंडर रूट, इसका वर्ग को अंडर रूट में डालेंगे, वाई स्क्वायर वाई बराबर अंडर रूट माइनस के 64, अंडर रूट करेंगे 64 कितना हो जाएगा वाई बराबर 8। कोई भी संख्या अंडर रूट में होती है किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है, यानी वाई बराबर कितना है हमारे निकल के 8। 64 किसका वर्ग होता है 8 का, ठीक है। दोबारा समझिएगा क्वेश्चन को, यानी वाई बराबर कितना है हमारे पास में 8, यानी आधार कितना निकल के आया है 8 सेंटीमीटर, कितना निकल के आया हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोबारा समझिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। एक भूतल पर एक मीनार खड़ी है, पहले पॉइंट वाइज चलना है। एक भूतल पर, एक भूतल क्या है हमारी जमीन, भूतल पर क्या खड़ी है, एक मीनार खड़ी है, हमने भूतल बनाया। उस मीनार की लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तथा उसकी परछाई जो सूर्य पड़ रहा है उसकी परछाई कितनी बनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यह मीनार एक समकोण पर बनी है, किस पर, समकोण पर। समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का समकोण पर बनी है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए, आधार मतलब बेस ज्ञात कीजिए, इसको मैंने भूतल जो बताया, ठीक है। लंबाई पता है हमें 10 दे रखी है, परछाई 4 दे रखी है, आधार हमने क्या माना y, ठीक है। लंबाई क्या होती है l, और परछाई क्या होती है जो तिरछी पड़ती है क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, और आधार क्या होता है हमारा a, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक है, यानी k स्क्वायर बराबर आधार कितना है y का होल स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस के 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 को खोला 16 हो गया बराबर y का स्क्वायर प्लस के 100 हो गया। इस 16 को उधर ले आएंगे, किसका हुआ है माइनस का, यानी y प्लस के 16 100 माइनस 16 वाई स्क्वायर प्लस के 64 हो गया। y स्क्वायर बराबर 64 किसका है, इसका प्लस का है, उधर पहुंचाएंगे किसका होगा माइनस का, यानी y बराबर अंडर रूट में किसको होगा माइनस के 64, इसको अंडर किसका वर्ग होता है 64 किसका वर्ग होता है 8 का, यानी y बराबर कितना निकल गया हमारे पास में 8। तो y का मान कितना हमारे पास में 8, यानी भूतल की लंबाई कितनी होगी हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक में होंगे, उन क्वेश्चनों को करिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें लंबाई दे रखा है, लंब दे रखा है, उसने परछाई दे रखा है, कर्ण दे रखी है, उसने आधार पूछा है यानी ए पूछा है, यानी आधार आपको पता है कर्ण इसका बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मैंने क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक दोबारा दो बार देखना, 3 बार देखना, क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो आगे वाले क्वेश्चन होने वाले बहुत इम्पॉसिबल हैं। मैंने आपको पार्ट 4 तक कराया है, इन चारों पार्टों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप 4 पार्ट कर लेते हैं तो हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बताते हैं कराएंगे वही जो बोर्ड में आने वाला है, कि कराएंगे वही जो बोर्ड में आने वाला है। इसलिए क्या करना है आपको, हर वीडियो पर विशेषकर ध्यान देना है कि जो भी वीडियो आती है उस पर हर पूरे ध्यानपूर्वक हर चीज़ को एक चीज़ को अप्लाई करना है कि हम ये क्वेश्चन को सर ने कैसे कराया कैसे नहीं कराया, चाहे इंग्लिश की हो चाहे मैथ की हो, किसी भी और सब्जेक्ट की हो, आपको हर वीडियो पर ध्यानपूर्वक अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि इन आपके थोड़े मात्र ध्यान से ही आपके बोर्ड में आने वाले आपके साथ 90 नंबर हो तो वो 100 हो जाएँ, ठीक है, यानी 95 में तो 100 हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि 100 के 100 आए यहाँ आपके, ठीक है। इसलिए क्या करना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू।